जय श्री सीताराम। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन खो चुके सभी यात्रियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करे। कोई भी दुर्घटना हो, चाहे हमारे घर में हो, हमारे अपनों के बीच में हो, हमारे शहर, हमारे राष्ट्र या दुनिया में कहीं भी हो, उन किसी भी घटना से हम क्या सीखते हैं? बस सिर्फ 4 दिन की न्यूज़ खबरें पढ़कर क्या कुछ जागता है हमारे भीतर? कुछ संदेश, कुछ जागरण जीवन का इस सत्य के प्रति कि जीवन कितना अप्रत्याशित है। आप छुट्टी मनाने जाते हैं और आतंकवादी आपको गोली मार देते हैं। आप एक ट्रॉफी की विक्ट्री परेड में जाते हैं और भगदड़ में कुचले जाते हैं। आप छुट्टी मनाने के लिए फ़्लाइट में जाते हैं और वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आप अपने हॉस्टल के मेस में लंच कर रहे होते हैं और एक विमान ही आप पर गिर जाता है। कोई भी घटना हो, दुर्घटना कहीं भी हो, ये मनुष्य का शरीर, ये जीवन कितना अप्रत्याशित है। इससे ये सीख मिलती है, इस सत्य के प्रति जागना चाहिए। ये जिंदगी की डोर हमारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए निश्चल भाव से सच्चे कर्म करते रहें, ईश्वर का स्मरण करते रहें और स्वयं से ये सवाल पूछें और इस सत्य के प्रति जागरूक रहें कि जीवन को तो जीना है, उत्सव और आनंद से पूर्ण बनाना है, लेकिन मृत्यु एक अंतिम सत्य है और वो कोई भी नहीं जानता कि वो मृत्यु कब घटित हो जाएगी। इस दुर्घटना से विचलित होकर कुछ सवाल मेरे मन में आए कि आखिर कब हम बिना किसी भय के, लालच के और बिना किसी दुख के कारण के भगवान के नाम का स्मरण करेंगे? और आखिर कब सुख की परिस्थिति में भी कृतज्ञता के भाव के साथ दैनिक जीवन में ईश्वर का ध्यान करेंगे या नाम जपेंगे? विदेशी संस्कृति भारतीय संस्कृति को भावपूर्वक अपना रही है और हम भारतीय क्या अपने बच्चों, युवाओं और अपने धर्म के प्रति कट्टरता, प्रतिबद्धता, शक्ति का अनुभव करवा रहे हैं? क्या संस्कार हम दे रहे हैं अपने परिवार को? हमारी चेतना का, चित्त का स्तर क्या है? वैसा माहौल घर का होगा और वही संस्कार बच्चों में आएंगे। दूसरे धर्म के लोग तो नियत समय पर, नियत स्थान पर, कहीं भी 5 समय अपने धर्म की प्रार्थना, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम हिंदू होकर भी हमें देखना चाहिए कि दैनिक जीवन में पूरी श्रद्धा, विश्वास और भाव से सिर्फ एक समय भी ईश्वर की प्रार्थना, नाम जप या धन्यवाद करते हैं, या सिर्फ दुख, लालच और भय के कारण मंदिर जाते हैं और बस पूरा हो जाता है भगवान का धर्म। आप चाहे किसी भी भाषा या जाति के हों, पर हिंदू होकर भी आपके घर का वातावरण कैसा है, ये हम सभी को खुद से सवाल पूछना चाहिए। इस भीषण दुर्घटना में सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता जैसी एक अच्छी पुस्तक बची है पूरी दुर्घटना में, जहाँ इंसानों के शरीर और पूरा प्लेन शत विक्षत हो गया। वो किसी चमत्कार से कम नहीं है और वो क्या संदेश देती है कि सिर्फ ईश्वर का नाम ही साथ में जाएगा और कुछ भी नहीं। किसके लिए इतना सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो? तुमने सांसें भी होम कर दी पैसा कमाने में। कभी सोचा है कौन है तेरा इस जमाने में? ये बैंक बैलेंस, ये प्लॉट्स, फ्लैट्स सभी यहीं रह जाएंगे। खाली हाथ जाना होगा। ये जो तेरे अपने हैं, ये तेरे हाथ में सोने की अंगूठी भी नहीं छोड़ेंगे। जब तेरी आखिरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मातम होगा 4 दिन का, फिर से महफिल सजा ली जाएगी। आजकल लोगों के पास 12 दिन शोक मनाने का वक्त भी नहीं है। अरे 13वीं भी तीसरे दिन करने लगे, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर खुद के लिए भी जी लो। यहाँ आप जीने के लिए आए हो, घिसने के लिए नहीं आए हो। और जीवन में सच्ची शांति, शक्ति और आनंद का अनुभव इस नश्वर शरीर के भीतर बैठे आत्मा और परमात्मा का अनुभव करने में ही है। जय श्री सीताराम।